हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ दिशा कुकिंग रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं बी की सब्ज़ी, जिसे हम कमल ककड़ी भी कहते हैं और लोटस स्टीम भी कहते हैं। बी की सब्ज़ी लेते समय ध्यान देना है कि दोनों साइड से रूट्स बंद होने चाहिए। रूट्स बंद होंगे तो अंदर कोई कीड़ा या मिट्टी नहीं जाएगी। बाद में इसके रूट्स ऐसे काट दीजिए और इसको पोटैटो पीलर से ऐसे छील दीजिए। मैंने यहाँ पे कमल ककड़ी 250 ग्राम ली है। बी को छील के बाद में इसके छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, जितना आपको चाहिए उतना। हमने कमल ककड़ी धोकर साफ कर रखी है। अब हम इसे उबालेंगे। इसके बाद हम कुकर में कमल ककड़ी डालेंगे और उतना ही पानी डालेंगे जिसमें पूरा कमल ककड़ी डूब जाए। उसके बाद हम कमल ककड़ी के हिसाब से इसमें नमक डालेंगे और इसके बाद हम इसको उबालेंगे। अब हम इसमें 4 से 5 विसल लगाएंगे। मीडियम से हाई फ्लेम तक गैस को रखेंगे। कमल ककड़ी कभी 4 विसल में गल जाती है, कभी 5 विसल में, वो उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है। आप एक बार प्रेशर कुक करके देख सकते हैं। जब तक कमल ककड़ी बॉयल हो रही है तब तक हम इसमें 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। इसकी ग्रेवी बनाएंगे। गैस मीडियम पे रखनी है। जैसे ही घी थोड़ा गर्म हो जाए उसमें हम 1 टेबल स्पून जीरा डालेंगे और एक तेज पत्ता डालेंगे। जैसे ही जीरा थिरकने लगे हम इसमें 3 मीडियम साइज ओनियन को बारीक काट कर डालेंगे। ओनियन को अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्के से भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाए। आप देख सकते हैं कि ओनियन का कलर चेंज हो गया है और जैसे ही चेंज हो जाए हम उसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। 1 बल्ब गार्लिक लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च लिए। अब इस पेस्ट को भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, मिक्स करेंगे जब तक लहसुन का कच्चापन निकल नहीं जाए। जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट ओनियन के साथ मिक्स हो जाए अच्छे से, मैंने 3 मीडियम साइज टमाटर लिए हैं जो ग्रेवी में डाल रही हूँ। अब हम टमाटर को अच्छे से मिक्स करेंगे और उस वक्त गैस को मीडियम से फास्ट पर रखेंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट तक हम अच्छे से भूनेंगे। जैसे ही टमाटर हल्का सा भुन जाए हम इसमें नमक डालेंगे और नमक हम ग्रेवी के हिसाब से ही डालेंगे और आलू के हिसाब से, और नमक डाल के फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके बाद हम गैस को स्लो पर रखेंगे क्योंकि हमको इसमें मसाले डालने हैं। 1/4 स्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे, 1 स्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और आधी स्पून हम इसमें नॉर्मल लाल मिर्च डालेंगे। 1.5 से 2 चम्मच अब आप इसमें धनिया डाल दीजिए और आधा चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे और इसके बाद हम सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले डालते समय गैस को स्लो पर रखिएगा और अच्छे से मिक्स कीजिएगा। मसाला अच्छे से मिक्स करने के बाद हम ग्रेवी को सिम गैस पर रख देंगे 3 से 4 मिनट तक। तीन से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन चुका है, लेकिन हमें और भुनना है। और अब हम इसमें आलू डालेंगे। मैंने यहाँ पर 3 आलू लिए हैं जिनको अच्छे से कट करके धो के रखा है। आप कटिंग अपने अनुसार कर सकते हैं, मैंने छोटे कटिंग किए हैं। इन सबको अच्छे से मसाले में भूनना है और गैस को हमको सिम ही रखना है। आलू भूनने के बाद उसको 3 से 4 मिनट तक सिम गैस पर कवर लगाकर रखना है। आलू को डाल के हमको 3 से 4 मिनट तक हो गए हैं। अब हम इसको एक बार मसाले में फिर से घुमाएंगे अच्छे से। अभी तक आलू पूरी तरह से पका नहीं है, 50% पका है। बी बिल्कुल ही उबल चुके हैं, प्रेशर कुकर से मैंने निकाल दिए हैं और अब हम इसमें उबले हुए बी डाल देंगे। अब आलू के मिश्रण के साथ इसको मिक्स कर रहे हैं। मसाले में इसको अच्छे से भूनना है। गैस को आप स्लो से मीडियम तक रख सकते हैं। 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करके हम इसको धीमी आंच पर
कवर लगाकर रख देंगे 4 से 5 मिनट तक। आप देख सकते हैं कमल ककड़ी और आलू मसाले में बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। आप देख सकते हैं आलू भी पूरी तरह से पक गया है। अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून गरम मसाला डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को आप स्लो पर ही रखिएगा, फास्ट पर मत कीजिएगा। इसके बाद हम कस्तूरी मेथी इसमें क्रश करके डालेंगे और इसको अच्छे से 1 मिनट तक घुमाएंगे। अच्छे से घुमाएंगे ताकि कस्तूरी मेथी और गरम मसाले का फ्लेवर इसमें अच्छे से चला जाए। आपको जितनी ग्रेवी थिक चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 गिलास पानी डाला है। पानी डालने के बाद हम इसे हल्के से घुमाएंगे और उबाल आने तक रुकेंगे। आप देख सकते हैं सब्जी में उबाल आ गया है। अब हम इसको कवर लगाकर 5 से 7 मिनट तक स्लो से मीडियम गैस पर रखेंगे। आप देख सकते हैं भाजी बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद इसमें फ्रेश हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको अब हम सर्विंग बाउल में डालेंगे। अब हम बी की भाजी सर्व करेंगे। कमल ककड़ी और आलू की भाजी बिल्कुल रेडी है। हम इसे पराठे के साथ, मुगल चावल के साथ, जीरा राइस के साथ, सिंपल चावल के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं।